0 1 2 ऑफ स्फेयर 1, इसके सेंटर से लंब की लंबाई बेटा इसके केंद्र से इस बिंदु से इस समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? P से। डिस्टेंस है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या जाएगा बेटा? 0 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 और माइनस का 15 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2 0 1 और 2 3, 3 माइनस 15 माइनस का नहीं सॉरी 2 और 2 4, 4 और 2 6 माइनस का 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9। तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास में 3, तो 3 आ जाएगी P की वैल्यू। P की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 3। देयरफॉर P स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9। अब रेडियस के लिए अपन जानते ही है फॉर्मूला। अब रेडियस के लिए अपन जानते ही फॉर्मूला क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। उससे अपन इसको आगे सॉल्व कर देंगे। यहाँ लिख देता हूँ, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितना बेटा? 16 और P स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 9। तो आर स्क्वायर कितना आ गया? 5। यहाँ से रेडियस कितना आ गया बेटा? अंडर रूट ऑफ 5। ये लो, सोलह होना, 5 नहीं 16, 7। लिखिए बेटा, यहाँ तक लिखिए बेटा, जल्दी से नोट डाउन करें, एक बार इस क्वेश्चन को लिखें। लिख लिया कि बेटा इसको। अब हमने त्रिज्या तो ज्ञात कर दिया है, अब क्या निकालना रह गया बेटा? केंद्र। त्रिज्या हमने निकाल दी, अब क्या निकालना रह गया है? केंद्र। तो करें बेटा सॉल्व केंद्र के लिए। आ गया वो, देखो अब सॉल्व करते हैं केंद्र के लिए, ठीक है। अब केंद्र के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो केंद्र के लिए कैसे सॉल्यूशन लेंगे? हम इस बिंदु से, मतलब गोले के केंद्र से, सेंटर ऑफ स्फीयर से इस प्लेन पर जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, उसकी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। उस इक्वेशन से किसी एक कोऑर्डिनेट को लिख लेंगे, कोई भी एक कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, ठीक है। उस कोऑर्डिनेट के लिए हम कहेंगे कि ये बेटा इसका सेंटर दैट इज फीट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है? गोले के केंद्र से समतल पर जो लंब खींचा गया है ना बेटा, उसका लंब पाद है, उसका क्या है? फीट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो हम बेटा कोई भी कोऑर्डिनेट लेकर हम कहेंगे कि ये अगर फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये अगर लंब पाद है, तो समतल पर विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। वहाँ से हम वैल्यू सॉल्व करेंगे आगे। अब गोले एक के केंद्र 0 1 2 से
समतल x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 15 इक्वल टू 0 पर खींची गई लंब रेखा का समीकरण। नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन which is drawn to plane x plus 2y plus 2z minus 15 equal to 0 from the center 0 1 2 of sphere 1। क्या हो जाएगा बेटा, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी सर x माइनस 0/1 y माइनस 1/2 z माइनस 2/2 इक्वल टू लैम्डा। तब इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक देन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या आ जाएंगे बेटा कोऑर्डिनेट, आप खुद बताओ। वो आ जाएंगे सर लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा प्लस 2। अब ये जो कोऑर्डिनेट आपने निकाला है ये हमारा लंब पाथ होगा तो समतल पर स्थित होना चाहिए। अब यदि उपरोक्त निर्देशांक लंबपाद या वृत्त का केंद्र, दोनों कुछ भी कह सकते हैं ना, है, तब यह समतल पर स्थित होना चाहिए। नाउ अगर ये हमारा जो कोऑर्डिनेट हमने निकाला है ये बेटा इस सर्कल का सेंटर या लंबपात होगा लाइन का, तो समतल पर लाई करना चाहिए। नाउ इफ द अबव कोऑर्डिनेट इज फीट ऑफ परपेंडिकुलर और कह सकते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, देन इट इज लाइज ऑन प्लेन। तो हम इस पर लाई करा देते हैं प्लेन पर, ये रहा। तो इक्वेशन में हमारे पास लैम्डा प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 15। लैम्डा की टर्म्स को ऐड कर लेंगे, 9 लैम्डा हो गया, 2 और 2 4 6 इक्वल टू 15। तो यहाँ से 9 लैम्डा इक्वल टू 9 हो गया बेटा, 15 माइनस 6, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। लैम्डा की 1 रख दो यहाँ पर वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पर। देयरफॉर कोऑर्डिनेट या सेंटर ऑफ सर्कल इज, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो बेटा 1 3 और 4। तो रेडियस भी आ गई थी और सेंटर भी आ गया है। फटाफट से एक बार इसको नोट डाउन करें बेटा, जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करें बेटा।
लिख लिया बेटा। आगे आइए, नेक्स्ट सेकंड अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। अगला इसका क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। सी पार्ट देखें, सेकंड का सी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4y माइनस 6z इक्वल टू 12, एक्स प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 22। और वही प्रोसेस है बेटा, इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। बात समझ में आई? तो दिए गए वृत्त की समीकरण को निम्न प्रकार लिखने पर द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल can be written as, कैसे लिख सकते हैं बेटा अपन इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4z 6z माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y प्लस 2z माइनस 22 इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा स्फीयर को, और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन को, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर सेम यही वाला बनेगा वापस से। वही हमको इस सर्कल का सेंटर और इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है ना। क्वेश्चन लिखिए बेटा फटाफट से, एक बार क्वेश्चन लिखो। देखो, तो क्या करेंगे हम, मान लिया या स्फीयर 1 के केंद्र और त्रिज्या लिख देते ना। गोले 1 का केंद्र एवं त्रिज्या सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर 1 क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर। सेंटर क्या हो जाएगा बेटा इसका, बताओ देखें। देखो, वही x का कोफिशिएंट इसमें कोई भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। दोनों z लिख दिए क्या उतारते वक्त, 4y। इधर y का कोफिशिएंट है बेटा, 2y का कोफिशिएंट चाहिए, तो 2y का कोफिशिएंट क्या होगा आप बताओ, खुद बताओ, माइनस का 2। 2y का कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस का 2। और जब इधर माइनस आ रहा है, क्योंकि सेंटर हम लिखते हैं माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, जब इक्वेशन पॉजिटिव होती है, यही नेगेटिव आ रहा है, तो फिर सेंटर में क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। 4 आ रहा है तो कितना आ जाएगा बेटा, 2। और ये आ रहा है माइनस का 6z। इक्वेशन में होता है प्लस 2wz, तो हमें 2z का कोफिशिएंट देखना है। यहाँ 2z का कोफिशिएंट आ रहा है माइनस का 3। उधर हम लिखते हैं सेंटर w होता है तो माइनस w, इधर आ रहा है बेटा माइनस का 3, तो माइनस ऑफ माइनस 3 दैट इज प्लस 3। और रेडियस को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल R से, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
माइनस डी, डी की वैल्यू ये रहा, ऑलरेडी माइनस में तो पॉजिटिव, तो बेटा आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 2 4 9, 4 + 9 + 12 कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, √25, तो आर की वैल्यू आ जाएगा 5, या हम कह सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सर 25। अब हमें क्या करना है, आर तो निकल गया, ये तो आ गया सर, ये तो आ गया। अब अगर हम ये निकाल दें तो ये निकाल सकते हैं, रेडियस आर निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो P है ये क्या है, इससे परपेंडिकुलर, इस सेंटर से क्या है बेटा, इस पर क्या करा गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, उसकी बात कर रहे हैं ना। तो अब हम गोले के केंद्र 0 2 3, केंद्र क्या है बेटा 0 2 3 से समतल क्या दे रखा है, x + 2y + 2z - 22 = 0 पर खींची गए लंब की लंबाई, ये निकालना चाह रहे हैं। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn to the plane x + 2y + 2z - 22 = 0 from the center 0 2 3 of sphere 1, क्या हो जाएगा बेटा, P से डिनोट करते हो ना, P से डिनोट करते हो, क्या हो जाएगा 0 × 1 2 × 2 + 2 × 3 - 22 अपॉन √1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो P की वैल्यू क्या आ जानी है बेटा हमारे पास, P की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1 0 0 हो गया, 2 2 = 4 2 3 = 6 है ना, 4 + 6 - 22 अपॉन √4 4 और 1 9, तो यहाँ से बेटा P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -12/3 और मॉड है तो 12/3 आएगा, इसलिए हमारे पास p² की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा 16, ये कितना हो गया 4। अब सब जानते हैं हम वृत्त की त्रिज्या, नाउ रेडियस ऑफ सर्कल किस तरह से लिखते हैं बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है ना। तो बेटा इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, आर का रिलेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल R² - p² का रूट, आर बराबर R का स्क्वायर - p² का अंडर रूट, या हम ऐसा कह सकते हैं कि R² जो है वो कैपिटल R² - p² है, ये लो सर, तो R² बराबर कैपिटल R² 25, p² 16, तो R² बराबर कितना हो गया 9 आ गया क्या बेटा, 4 और 5 9, तो हमारे पास R बराबर कितना आ गया 3। नेगेटिव नहीं लेंगे, ध्यान है आपको रेडियस पॉजिटिव या डिस्टेंस की बात हो रही तो पॉजिटिव ही लेंगे। लेकिन बेटा फटाफट यहाँ तक एक बार,
लिख लिया क्या बेटा, जल्दी से बताइए। आगे देखो, अब क्या करेंगे बेटा अपन, फीट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब गोले के केंद्र 0, 2, 3 से समतल x + 2y + 2z = 22 पर खींची गई लंब रेखा का समीकरण। नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन drawn to the plane x + 2y + 2z = 22 from the center 0, 2, 3 of sphere 1 क्या हो जाए बेटा, x - 0/1 y - 2/2 z - 3/2 = लैम्डा। तब इस पर किसी बिंदु के निर्देशांक नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लैम्डा, 2 लैम्डा + 2, 2 लैम्डा + 3। अब ये कोऑर्डिनेट इस लाइन पर है, वही सेम प्रोसेस चल रहा है सभी क्वेश्चंस का। तो क्या करेंगे बेटा, फीट ऑफ परपेंडिकुलर अगर प्लेन पर लाई करेगा, यदि उपरोक्त बिंदु लंबपात है तब यह समतल पर स्थित होगा। इफ above coordinate is feet of perpendicular, then it lies on plane। प्लेन की समीकरण में रख दें बेटा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा + 2 × 2 लैम्डा + 2 + 2 × 2 लैम्डा + 3 = 22। यहाँ से सॉल्व कर देंगे लैम्डा लैम्डा के लिए, तो 9 लैम्डा हो गए, तो +4 + 6 = 22। तो 9 लैम्डा = आ गया हमारे पास में 12। लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा 12/9, दैट इज 4/3। लैम्डा का मान रख देंगे अपन, लैम्डा का वैल्यू अपन रिप्लेस कर देंगे, कहाँ पर कर देंगे, इसी में। तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी फीट ऑफ परपेंडिकुलर या सेंटर की 4/3 यहाँ रख देंगे, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएंगे, फीट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएंगे बेटा।